हो तुम? तुम्हारा काल महिषासुर। बहुत समय पहले असुरों के कुल में जन्म हुआ एक शक्तिशाली असुर का महिषासुर। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था और उसकी शक्ति देवताओं के समान, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उससे भी बड़ी थी। मुझे अमर होना है। उसने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक न भोजन न जल, केवल तप। ओम रामदेवै नमः, ओम रामदेवै नमः, ओम रामदेवै नमः। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। प्रभु, मेरी मृत्यु किसी देव या असुर के हाथों ना हो। ब्रह्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु। महिषासुर हंस पड़ा, क्योंकि उसने सोचा कोई स्त्री उसे कभी नहीं मार सकती। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। आज स्वर्ग पर मेरा अधिकार होगा। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध होना तय था। देवताओं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र ने वज्र उठाया, अग्नि ने अग्नि वर्षा की, लेकिन महिषासुर अजेय था। अब स्वर्ग का राजा मैं हूं। जब तक मैं जीवित हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम पराजित हो गए। उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब इस ब्रह्मांड पर केवल मेरा राज होगा। देवता भयभीत हो गए। वे भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। प्रभु, हमें महिषासुर से बचाइए। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो उठे। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विष्णु का तेज, शिव का क्रोध, ब्रह्मा की सृजन शक्ति, सब मिलकर एक रूप में बदल गए और उस प्रकाश से प्रकट हुई एक दिव्य देवी, मां दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र। उनका चेहरा सूर्य की तरह तेजस्वी और आंखों में प्रलय की अग्नि। देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया। अब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति तैयार थी। अधर्म का अंत अब निश्चित है। ये शक्ति कौन है? जब महिषासुर ने देवी को देखा, वह हंस पड़ा। एक स्त्री मुझे चुनौती देगी? देवी मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में विनाश छिपा था। महिषासुर, तुम्हारा अंत निकट है। युद्ध प्रारंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? तुम्हारा अंत आज निश्चित है, महिषासुर। अब तुम मेरी असली शक्ति देखोगी।
रूप बदलने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा। धर्म की विजय सदैव होती है। माँ, आपने हमें अधर्म से मुक्त किया। जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं अवश्य प्रकट होऊंगी। यही वह क्षण था जब शक्ति की आराधना प्रारंभ हुई।